सुनना है तन्हा दिल क्या करे बताए कोई। तो क्या तुम अलग रहना चाहते हो? जी डैड, मैं एक फ्लैट ले रहा हूँ जिसमें मैं और आप साथ रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि भंवर से कश्ती निकल गई। लेकिन मेरी जिंदगी में तो सफर ही सफर है। कितनी मनहूस लड़की है ये। 2 बार घर बसा और दोनों बार ही जुड़ गया। देख यार, अगर तेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर ले तो बहुत सादगी से ये सब कुछ होगा। यार मुझे ऑब्वियसली कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सुहाना चाहिए। वो फ्लैट इस बंगले जैसा आलीशान तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम वहां सुख और सुकून जरूर। आप बैठिए ना प्लीज। सुहाना, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं। सुहाना, आपको इल्म तो होगा मैं क्या चाहता हूं। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, ढेरों खुशियां दूंगा। आप अपनी जिंदगी तमाम तलखियां भुलाकर मेरा हाथ थामने को तैयार है ना? आप झिझक क्यों रही हैं? अगर मुझ पर एतमाद है तो हाथ थाम लीजिए ना। आई एम सॉरी सुहाना, आपको मैंने डिस्टर्ब किया है। एक्चुअली सुहाना, मैं आपको प्रपोज करने आया हूँ। अगर आप... नामुमकिन। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले सुहाना। जरूरी तो नहीं कि इंसान को हर बार एक तल्ख तजर्बे से गुजरना पड़े। ट्रस्ट मी सुहाना, मैं आपको बहुत चाहता हूं। मैं आपको इतनी खुशियां दूंगा कि आप संभाल नहीं सकेंगी। शज़ा साहब, मुझे आपकी नीयत पे कोई शुबा नहीं। आप यकीनन बहुत अच्छे इंसान, लेकिन आई एम सॉरी। प्लीज अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दीजिए।
लेकिन क्यों सुहाना? मुझमें कोई खराबी है क्या? आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका और मेरा कोई जोड़ भी नहीं। क्यों? क्यों सुहाना? क्योंकि मैंने जिंदगी भर शादी ना करने का फैसला किया है। 2 बार वालिदैन के फैसले के आगे सर झुका दिया, लेकिन अब नहीं। जिंदगी में एक बार फैसला करने का अख्तियार तो मुझे भी है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा मुकदमा जीता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। सुहाना सो गई? जी, सारी रात उसके कमरे की लाइट जलती रही, अब बड़ी सो रही। चलो ये तो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने उसके जहन को कुछ सुकून तो मिल जाएगा। सुहाना को सुकून मिले या ना मिले, लेकिन हमारी किस्मत में सुकून नहीं। मैं कहती हूँ क्या बुराई थी शहज़र में, अच्छा भला तो था, लेकिन ये लड़की हमारी किस्मत में लिखी गई है, सारी जिंदगी हमारी छाती पे मूंग दलेगी। कैसी बातें कर रही हो फरीदा? सुहाना हम पे बोझ है? बोझ नहीं तो और क्या है? कुछ खुदा का खौफ करो। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि सारी जायदादें, ये सारा सब कुछ, ये सारी फाइलें, ये सब कुछ सुहाना की वजह से ही हैं। आप तो बस चुप ही रहें। आंटी क्यों चुप करा रही हैं अंकल को? आओ अशर, कैसे हो? अंकल ठीक ही तो कह रहे हैं। ये जो आपकी खुशहाल जिंदगी है सब सुहाना की बदौलत है, और आप लोग उसे बोझ समझते हैं। मैं समझी नहीं बेटा। आप घबरा क्यों गई आंटी? मैं तो सिर्फ आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि शहर में वो सारी प्रॉपर्टीज जिनको आपने रेंट पर दिया हुआ है, वो शॉप्स, हाउसेस और फ्लैट्स, उनकी असल मालिक सुहाना है। आप तो मैं पावर ऑफ अटर्नी की वजह से मालिक बनी है, जबकि सुहाना ये समझती है कि वो आपके एहसान तले तभी है। बेटा, हमने तो हमेशा सुहाना को अपनी बेटी समझा है। जब नन्ही सी थी वो यतीम होकर यहाँ आई थी, हम तो उसके बाप की जायदाद की निगरानी कर रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं आंटी, मगर कम से कम आपको सुहाना को तो बताना चाहिए था कि ये सारी जायदाद उसकी है। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन उस किराएदार के केस की स्टडी करते हुए पता चली थी। बेटा, खुदा जानता है मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी। बेटा, तुम हमें हमारी नजरों में गिरा रहे हो। मैं मानती हूँ कि ये सब कुछ सुहाना का है, हम तो बूढ़े लोग हैं, ये करोड़ों की जायदाद हम क्या करेंगे इसका? आई एम सॉरी आंटी, मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं था। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि इन बातों का चैन या सुहाना को पता न चले। मैं मुनासिब वक्त देखकर ना खुद सुहाना को बता दूंगी। मैं बच्चों के सामने सलीम नहीं होना चाहती। आंटी प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़े, मुझे शर्मिंदा करिए आप। मैं इतना कम ज़र्फ नहीं हूँ। ठीक है, आप कहती हैं तो ये बात हम तीनों के दरमियान ही रहेगी। मैं बस ये चाहता हूँ कि अब सुहाना के साथ कोई ज़्यादती ना हो, और इस घर में उसे उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे जेनी को ट्रीट किया जाता है। मैं भी किस कदर बेवकूफ़ आदमी हूँ। इस औरत ने मेरा बुढ़ापा खराब करा दिया। अंकल प्लीज़ आप टेंशन ना लें, जस्ट थिंक एज इफ नथिंग हैपेंड।
बल्कि मैं ऐसा करूँगा, कोई मुनासिब मौका देख के सुहाना को खुद ही सब कुछ बता दूँ। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ सुहाना है। मुझे तो आपने सिर्फ एहसास महरूमी मिटाने का ज़रिया बनाया था। इस घर में मेरा वजूद अब बेमायनी है और ख़ुद आपने मुझे धक्के देकर निकाला है। मैं वापस जा रही हूँ और बरकत बाबा भी मेरे साथ जा रहे हैं। फरजाना, सब छोड़कर चले गए, सब साथ छोड़ गए, सब ने मुझे हरा दिया। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता। सुहाना, मैंने जिंदगी में कभी हार तस्लीम नहीं की, कभी नहीं। अरे यार, कौन आ गया इस वक्त? तुम फिर से आ गए? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं कहता हूं, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई अंदर घुसने की? कहां जा रहे हो? अगर आज मुझे सुहाना ना मिली तो मैं मार दूंगा। कहां है सुहाना? अरे ये मजाल! कहां है सुहाना? सुहाना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? सुहाना, मैं आ गया हूं। सुहाना, मेरे साथ चलो। देखो, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। सुहाना, सुहाना, दरवाजा खोलो। अंदर क्यों छुप गई सुहाना? सुहाना, दरवाजा खोलो। सुहाना, मैं मर रहा हूं। सुहाना, बाहर निकलो। सुहाना, मैं मर रहा हूं। सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। बाहर निकलो सुहाना। तुम मुझे हरा नहीं सकती सुहाना, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। आज आर या पार, तुम मुझसे जीत नहीं सकती सुहाना, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, वरना मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। बेटा, तुमने क्या खाया है? क्या खा के आए हो? जो जहर रोज आहिस्ता आहिस्ता खाता था, आज बहुत सारा एक साथ। सुहाना, सुहाना, प्लीज मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो सुहाना। अपना हाथ
अरे मेरे लिए तो बहुत पहले ही मर गया था ये, बल्कि मैं तो तमानियत महसूस कर रहा हूं कि गुनाहों के बोझ से छुटकारा मिल गया। मैं कंधा नहीं दूंगा इसे। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं गुनाहों के इस बोझ को कंधा दे सकूं। सब्र करें मुराद भाई, सब्र। जैनी तुम? आओ बैठो। अशर नजर नहीं आ रहा। किसी क्लाइंट से मिलने गया है, आता ही होगा। तुम बैठो। आप बहुत बुझे बुझे से लग रहे हो। किन सोचों में थे? बस यूं ही इंग्लैंड वापस जा रहा हूं ना, इसीलिए। क्यों? बस इस शहर में अब दिल नहीं लगता। आप सुहाना को पा नहीं सके, आपको इस बात का बहुत अफसोस है ना? आप सुहाना से बहुत प्यार करते हैं ना? प्यार? बस मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उसे अपने जज्बे की शिद्दत का एहसास नहीं दिला सका। आप किसी को मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने पे मजबूर तो नहीं कर सकते ना। बहरहाल मेरी तो ख्वाहिश है कि सुहाना का वो मिल जाए जो उसका इंतखाब है। मुझे तो सिर्फ सुहाना की खुशियां अजीज हैं। आपको इस बात का अंदाजा है कि सुहाना को जिंदगी की सच्ची खुशियां किस तरह मिल सकती हैं? मैं क्या कह सकता हूँ जैनी, तुम और अशर उसके बचपन के दोस्त हो, मैं तो एक आउटसाइडर हूं, तीसरा आदमी। तीसरा आदमी? आपको ये बात बहुत अजीब सी लगेगी। जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं अशर सुहाना बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैं इस मुसल्लस में तीसरा आदमी हूँ। क्या मतलब? मैंने अपने तौर पर बहुत कुछ रियलाइज किया है। अशर मेरा मंगेतर है, लेकिन अशर की जो अंडरस्टैंडिंग सुहाना के साथ है, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी मेरे साथ कभी नहीं हो सकी। अशर की आंखों में मैंने सुहाना के लिए जो जज्बा देखा है,
वो मुझे सब कुछ बता देता है। नहीं जैनी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अशर रियली लव्स यू। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि अशर और सुहाना? हो सकता है कि वो दोनों अपने आप से भी ये बात कभी नहीं कह पाते हो, लेकिन हकीकत यही है। जैनी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आता जा रहा है। अब मैं चलती हूँ। अरे बैठो, वो आता ही होगा, उससे मिलके जाना। नहीं, अब अशर से मिलने का वक्त नहीं रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्या बात कर रहे हो। जैनी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। शी इज एब्सोल्युटली राइट। अशर, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? जैनी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मेरी मंगेतर भी, और मेरी लाइफ पार्टनर भी तुम ही बनोगी। ये तो मुझे भी पता है कि तुम यकीनन मुझे दोस्त समझते हो, और तुमने बाहैसियत मुझे मंगेतर और लाइफ पार्टनर तो कबूल कर लिया, लेकिन तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते हो ना? तो और क्या होती है मोहब्बत? अपने दिल में झांको और वहां जो नाम लिखा है उसे ज़बान पे ले आओ। सुहाना ने बहुत दुख देख लिए और तुमने भी बहुत कुर्बानियां दे दी, लेकिन दोस्ती में एक तरफा कुर्बानियां और समझौते नहीं होते। अब कुर्बानी देने का वक्त मेरा है। जैनी ठीक ही तो कह रही है। अशर, यार सुहाना ने मुझे ठुकरा दिया। मुझे इस बात का इतना अफसोस नहीं है जितनी तुम्हारी और सुहाना के मिलाप की खुशी होगी। जाओ अशर, प्लीज सुहाना के पास जाओ। सुहाना की सच्ची खुशियां तुमसे वाबस्ता हैं अशर। तुम इस हकीकत को कबूल कर लो। लेकिन डैड, आंटी, अंकल सबको क्या बताऊंगा मैं? वो सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब फेस कर लूंगी। मैं तुम्हारे रास्ते से ज़रूर हट रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। तुम, मैं, सुहाना और शेज़र भाई उम्र भर एक अच्छे दोस्त रहेंगे। अशर, तुम अचानक मुझे यहाँ क्यों लिया है? जेनी और खाला क्या सोच रही होंगी? मुझे किसी की परवाह नहीं सुनाना, और तुम भी लोगों की परवाह करना छोड़ दो। तुमने जेनी को भी नहीं बताया। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह यहाँ के कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुहाना, कभी कभी ना चाहते हुए भी आप जिंदगी में गलत फैसले कर लेते हो। जेनी कभी भी मेरी जिंदगी में नहीं थी। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुहाना, मैंने बहुत गौर किया है, इंसान पत्थर नहीं होता। मैंने अपने दिल में झांका तो मुझे एक सुराख मिला, और ये रास्ता मुझे जेनी ने ही दिखाया। कैसा सुराग? कैसा रास्ता? सुहाना, हम दोनों के दिलों में एक ही बात जो मुझसे छुपी हुई थी, ऐसी बात जो हम अपने आप को भी नहीं बता सकते। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। सुहाना,
आशिर, तुम एक तूफान को दावत दे रहे हो। मैं खाला को क्या मुंह दिखाऊंगी? सुहाना, तुम्हें हमेशा से एक ही बात का कॉम्प्लेक्स था ना कि तुम आंटी के एहसान तले दबी हो। उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, सहारा दिया। चलो आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताता हूँ जिसे सुन के तुम हैरान हो जाओगे। क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? सच तो यह है कि आंटी ने तुम पर कभी कोई एहसान नहीं किया। सुहाना, जब मैंने वो किराएदार का केस स्टडी किया ना, तो मुझे एक बात पता चली। वो सारी दुकानें, घर जो आंटी ने रेंट पे दिए हुए थे, वो आंटी की नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम फादर की थी। और उन सारी प्रॉपर्टीज को आंटी ने इलीगली अपने नाम पे कर लिया था। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सुहाना, 100%। क्या अंकल और जेनी को भी ये बात पता है? जेनी तो कुछ नहीं जानती, मगर हाँ अंकल इस जुर्म में बराबर के शरीक है। मैं समझता हूँ अंकल अच्छे इंसान हैं, मगर आंटी के सामने कुछ कह नहीं पाते। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आशिर? सुहाना, मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें ये राज बताकर मैं आंटी अंकल को शर्मिंदा करूं। वैसे भी तुम बच्ची थी, छोटी थी, एक तरह से उन्होंने तुम्हारी प्रॉपर्टी की हिफाजत की है, मगर ये सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन अब तुम जब चाहे ये प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानता था कि तुम्हें पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, किसी चीज से कोई कर्ज नहीं। ये चीजें तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। देखो सुहाना, रोशनी फैल रही है, सूरज तलूब हो गया है। इसी तरह हमारी जिंदगी की सुबह भी तलूब हो गई। कहना